हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। देखिए बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें हिंदी वर्जन ही है। तो स्टूडेंट्स अपना सिलेबस जो आपका 30% सिलेबस आपका कट हुआ है उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इसको चेक कर लें, अपना फाइंड आउट करके अपने टॉपिक को क्लिक कर लें, ठीक। ये कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020 से 21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। जिसमें यूनिट 1 में जो है आपकी रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है। सामान्य परिचय का जो टॉपिक है जिसमें द्रव्य की कणिक प्रकृति तक ऐतिहासिक पहुंच, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, तत्व परमाणु और अणु की अवधारणा, ये आपका कट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है परमाणु की संरचना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, परमाणु क्रमांक, समस्थानिक और संभारिक, थॉमसन का मॉडल और इसकी सीमाएं, रदरफोर्ड का मॉडल और इसकी सीमाएं, ये भी कट कर दिया गया है, ठीक है। जो आपने इसमें टॉपिक पढ़ लिए हैं उनको भी आप कट कर दें। और जो आगे कंपटीशन्स है उसके लिए आप इसकी स्टडी करें। लेकिन अभी आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम देने हैं तो उसके लिए आप इन टॉपिक्स को ना पढ़ें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता, इसमें आप वर्गीकरण की सार्थकता, आवर्त सारणी के विकास का संक्षिप्त इतिहास, ये भी ना पढ़ें। द्रव्य की अवस्थाएं, गैस एवं द्रव में गैसों का द्रवण, क्रांतिक ताप, गतिज ऊर्जा और आणविक वेग, जिसमें प्रारंभिक विचार है। द्रव अवस्था, वाष्प दाब, शांता और पृष्ठ तनाव, केवल गुणात्मक परिचय, इसको भी स्टडी ना करें। उष्मागतिकी, जिसमें उष्माधारिता, विशिष्ट उष्मा और साम्यावस्था हेतु मानदंड। साम्यावस्था में हेंडरसन समीकरण, लवणों का जलीय अपघटन जो कि प्रारंभिक विचार में आता है, उसकी स्टडी ना करें। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अनुप्रयोग, ये ना पढ़ें। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का विरचन, गुणधर्म तथा उपयोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, विरचन अभिक्रियाएं और संरचना तथा उपयोग, ये आप ना पढ़ें। देखिए एस ब्लॉक के तत्व क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुएं जो होती हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों का विरचन और गुणधर्म है, जिसमें आप ये टॉपिक ना पढ़ें। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साधारण नमक, सोडियम एवं पोटेशियम का जैविक महत्व। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एवं चूना व चूना पत्थर के औद्योगिक उपयोग, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम का जैविक महत्व, ये ना पढ़ें। पी ब्लॉक के तत्व में वर्ग 13 के तत्व, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण यौगिक बोरेक्स, पैरिक अम्ल, बोरोन, हाइड्राइड, एल्यूमिनियम अम्लों और क्षारों के साथ अभिक्रियाएं उपयोग, ये आप ना पढ़ें। वर्ग 14 के तत्व नहीं है सिलेबस में। अब कार्बन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक उपयोग, ऑक्साइड, सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिक और उनके कुछ उपयोग, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन सिलिकेट एवं जियोलाइट, इनके उपयोग, ये आप ना पढ़ें। यूनिट नंबर 12 कार्बनिक रसायन, कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकें, जिसमें कार्बनिक यौगिकों का शोधन, गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण की विधियाँ, ये आप ना पढ़ें। यूनिट 13 में हाइड्रोकार्बन है, इसमें एल्केन हैलोजेनीकरण की मुक्त मूलक क्रियाविधि सहित दहन और ताप अपघटन ना पढ़ें। यूनिट 14 में पर्यावरणीय रसायन में पर्यावरण प्रदूषण, वायु, जल और मृदा प्रदूषण, वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रियाएं, धूम्र, कोहरा प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषक, अम्लीय वर्षा, ओजोन और इसकी अभिक्रियाएं, ओजोन परत के क्षय और इसके प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव तथा वैश्विक उष्मन, औद्योगिक अपशिष्टों के कारण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण कम करने के लिए हरित रसायन तक वैकल्पिक साधन की तरह, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने की योजनाएं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से अपने टॉपिक को सेट करके टिक कर लेंगे। वो आपको नहीं पढ़ने हैं, जो स्कूल में पढ़ाए जाएंगे टॉपिक वही आपको स्टडी करने सिलेबस में है, सिर्फ वही आपको पढ़ना है, अदरवाइज आपको नहीं पढ़ना है। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।